रोहित शर्मा है। मैं आज आपके लिए लाया हूं एक नया चैप्टर और नया अध्याय, जिसमें अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि इस महीने के 30 तारीख को मंगलवार था तो इस महीने के 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, और अगर ये पूछ दे कि आज इस सप्ताह के पहले सोमवार है तो इस महीने के आखिरी सोमवार का दिन कौन सा होगा और तारीख कौन सी होगी, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। पहले मैं आपका बेसिक चीजें क्लियर करूंगा, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का बेसिक अच्छे से सीख लेते हैं तो आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। पहले मैं आपका कंसेप्ट क्लियर करूंगा कि एक सप्ताह में एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। क्या होते हैं? 7 दिन होते हैं। और एक महीने में 30, 28, 29, 31 का होता है। खास करके अगर फरवरी 28 और 29 का होता है और बाकी महीने 30 और 31 के होते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हम देखेंगे दिनों को क्रम वाइज। तो ये देखिए, अगर सोमवार अगर पड़ता है तो उसका क्रमांक हमेशा याद रखिएगा 1 होता है। अगर किसी महीने में पूछ दे कि इस दिन को सोमवार, इस तारीख को सोमवार था तो उसके अगले तारीख को कौन सा दिन होगा, ये कैसे बताएंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। मंगलवार को 2, बुधवार को 3 और बृहस्पतिवार या गुरुवार को 4, शुक्रवार को 5, शनिवार को 6 और रविवार को 7 कहते हैं। अगर पूछ देता है कि उस सप्ताह के 7 तारीख को रविवार था तो अगले रविवार उस सप्ताह के अगले सप्ताह में कब होगा, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। 7 में 7 जोड़ दीजिएगा, 7 में 7 ऐड करेंगे तो अगला रविवार कितना होगा? 14 को। अगर फिर पूछता है तो फिर आप 7 ऐड कर दीजिएगा तो 21 तारीख को क्या हो जाएगा? फिर से रविवार हो जाएगा। आइए हम देखते हैं। लिखा है दोस्तों कि एक सप्ताह में एक सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या और विषम दिनों की संख्या क्या होगी। अगर कोई सामान्य दिन अर्थात एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। यह सामान्य वर्ष की बात होती है। सामान्य वर्ष किसको कहते हैं? जो 2023, जो 2021 अर्थात वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः क्या हो? विभाजित न हो, उसे हम सामान्य वर्ष कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्ष कहते हैं। तो एक सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। और अगर पूछ ले विषम दिनों की संख्या तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आपको 365 में 7 का भाग दे दीजिएगा। 365 में आप 7 का डिवाइड करेंगे तो आएगा एक दिन। तो अगर पूछता है कि एक सामान्य वर्ष कितने दिनों का होता है तो 365 दिन का होता है। 365 दिन का होता है। अगर पूछता है विषम दिनों की संख्या कितनी होगी तो एक वर्ष में जो कि एक सामान्य वर्ष होता है उसमें दिनों की संख्या विषम की 1 होती है। अब आते हैं
कि एक लीप वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष उसे कहते हैं जो 4 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो जाए। अर्थात 2020। देखिए ये 4 से विभाजित हो जाएगा। 4 से अगर आप काटते हैं तो देखिए 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20 डिवाइड हो गया। जो पूर्णतः क्या हो, कट जाए तो उसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। और एक लीप वर्ष में एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। और एक लीप वर्ष में विषम दिन कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। वो कैसे निकालते हैं आपको मैं सिखाता हूं। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? 366 दिन। आप इसमें एक सप्ताह अर्थात दिन की संख्या निकालनी हो तो 7 से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो इसमें आपको डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बचेगा। 2 शेष बचेगा। तो जो शेष बचता है वही विषम दिन होते हैं या विषम दिनों की संख्या होती है। यदि 1 अक्टूबर को रविवार हो तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? तो इसमें देखिए पहले हमको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सा मंथ में कितने दिन होते हैं। तो आप अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर माह कितने का होता है? 31 का होता है। इसमें दिनों की संख्या कितनी होती है? 31 होती है, 31 होती है। तो इसमें देखिए 1 अक्टूबर को, तो इसने कहा कि पहली अक्टूबर का अर्थात 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को तो जितना दे उसको उसमें से माइनस कर लीजिएगा उस मंथ से। तो इसमें से हम 1 माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। उसके बाद पूछ रहा है कि हो तो 1 नवंबर को, 1 नवंबर क्या हुआ था? 1 नवंबर अर्थात 1 नवंबर को कितना होगा? तो जो पूछे उसको हम इसमें ऐड कर देंगे और 7 से हम डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड क्यों करेंगे? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए 31/7। आप देखिए 7 चौ 28, 28 हो गया और शेष कितना बचा? 3। कितना बचा? 3। तो ये जो हमारा शेष बचा, आप देखिए क्या पूछ रहा है कि रविवार हो तो जब बात अक्टूबर से नवंबर की होती है, जब अगले महीने की बात होती है तो हमेशा हम आगे की तरफ जाते हैं अर्थात दिनों में आगे की तरफ। जैसे अगर ये दिया हुआ है रविवार तो हम रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार और बुधवार, 3 दिन का मतलब 3 दिन और आगे। तो रविवार के बाद क्या हो गया? सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो 3 हम इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो देखिए अभी आपको पता है कि रविवार का कौन सा नंबर होता है? 7 में 7 के बाद क्या होता है? 1 आता है। तो 1 किसका होता है? सोमवार का। 2 कितना होता है? मंगलवार का। और 3 किसका होता है? 3 होता है बुधवार का। किसका होता है? बुधवार का। तो हमारा जो होगा वो हो जाएगा बुधवार। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यदि 13 फरवरी, कितने फरवरी? 13 फरवरी को गुरुवार हो तो 4 जनवरी को कौन सा दिन होगा वो हम देखेंगे। तो देखिए दोस्तों ये लिखा है 13 फरवरी।
अब वो पूछ रहा है अगले पहले महीने का। तो पहले आप क्या करेंगे, फरवरी हमारे कितने का होता है, एक साधारण वर्ष के लिए 365 दिन होता है। तो उसमें जब अगर कोई ईयर न दिया हो तो आप इसको 28 का मानेंगे। फरवरी कितने दिन का होता है, 28 का। 28 में से हम 13 माइनस कर लेंगे। क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये कितना आएगा, 15। कितना आएगा, 15। अब देखिए ये पूछ रहा है 4 जनवरी, इसमें हम 4 को ऐड कर देंगे और उसके बाद 7 से डिवाइड कर देंगे। क्यों, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते। अब ये कितना हो गया, 19। 19 में 7 से डिवाइड करिए तो देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14, बचा कितना हमारा शेष, 5। अब आइए ये पूछ रहा है कि गुरुवार था। जब अगले महीने को पूछता है, जैसे कि फरवरी के बाद मार्च पूछता है, तो हम उसको अगले वाले को उसके दिनों में जोड़ देते हैं। जब उससे पहले मंथ का पूछता है तो हम उसके आगे की तरफ जाते हैं। अर्थात ये 5 को गुरुवार है, इसमें पूछा है कि गुरुवार, तो गुरुवार के बाद 5 दिन पहले। अब आइए गुरुवार से पहले कौन सा हमारा दिन होगा, बुधवार, फिर मंगलवार, फिर सोमवार, हो गया। फिर उसके बाद हमारा सोमवार के बाद रविवार, फिर उसके बाद शनिवार, फिर क्या आएगा, शनिवार। 5वां दिन कौन सा होगा, शनिवार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। एक बार फिर से देखिए, 30 जनवरी 2013 को गुरुवार, कौन सा हो, गुरुवार हो, तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। तो जब वो ईयर सेम हो तो उसमें हम कुछ नहीं करते, तब उसमें हम क्या करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो आइए देखिए कितना है, 30 जनवरी है और उसके बाद वो पूछ रहा है कि मार्च, किसका पूछ रहा है, मार्च का पूछ रहा है। तो 30 जनवरी है को गुरुवार कह रहा है, तो ये किसका पूछ रहा है, 2 मार्च को। तो आप जोड़िएगा जरा, देखिए 30 जनवरी के बाद भी अगर आप देखेंगे तो फरवरी आता है। किसका आता है, फरवरी आता है। तो फरवरी का जो मंथ होता है वो कितने दिन का होता है, 28 दिन का, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है, ये लीप वर्ष नहीं है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 28 कर देंगे। और ये कितना पूछ रहा है, 2 मार्च का, तो 2 मार्च को हम इसमें जोड़ देंगे और इसको 7 से हम डिवाइड कर देंगे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 13/7, 7 चौक 28, 28 करेंगे, बचा हमारा शेष कितना, 2 दिन बचा। अब देखिए ये क्या पूछ रहा है, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, मतलब आगे का पूछ रहा है। इसलिए हम क्या करेंगे, जो भी दिन होगा, जैसे गुरुवार है, गुरुवार के बाद इसमें हम 2 और ऐड कर देंगे। तो देखिए गुरुवार, ये क्या हो गया हमारा, गुरुवार, उसके बाद क्या होगा हमारा, शुक्रवार, और उसके बाद हमारा क्या होगा, शनिवार। क्या होगा, शनिवार। तो देखिए हमारे ये शनिवार। इस तरह हम छोटी छोटी चीजों को, बेसिक चीजों को समझकर बड़े आराम से एग्जाम में अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी वीडियो, आपको मेरा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेट मिलता है और मैं अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30 दिन वाले महीने का अंतिम दिन सोमवार हो, 30 दिन वाले महीने का अंतिम दिन सोमवार हो, तो उसी माह के 15वें दिन कौन सा होगा। तो कितना पूछ रहा है, 15वें दिन, 30 तारीख का दिन है। कितने का तारीख है, 30 तारीख का है, वो 15वें दिन पूछ रहा है। तो इसमें से हम 15 माइनस कर देंगे, क्योंकि उसी महीने के आगे का दिन पूछ रहा है। तो जब आप माइनस करेंगे, जब आप इसको माइनस करेंगे तो 16 आएगा। 16 में आप 7 डेज से डिवाइड कर दीजिएगा। तो 7 दूना 14 और 2 16, तो यहां से 2 से कट जाएगा और 2 हमारा दिन आ जाएगा।
जब बात होती है उसी महीने के आगे के दिनों की, तो आप क्या करेंगे, जो दिन दिया होगा उसमें 2 दिन पहले, देखिए बाद में नहीं, सोमवार के बाद मंगल बुध आता है, वो नहीं करना है आपको। सोमवार से पहले क्या होता है, रविवार, उसके बाद शनिवार। तो देखिए इसमें दिया नहीं है, ऑप्शन में देखिए शनिवार नहीं दिया है, तो इसका होगा शनिवार। इस तरह के अगर आपको ऑप्शन मिलते हैं और उसमें ऑप्शन न दिया हो तो आप उसे क्या करेंगे, नहीं करेंगे। अगर आप कर देते हैं तो आपका नंबर कट जाता है, क्योंकि इस पे कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इसमें ऑब्जेक्शन होते हैं, ऑब्जेक्शन किए जाते हैं। अगर आप इसको अटेम्प्ट करते हैं और गलत होता है तो आपके नंबर कट जाते हैं। अगर आप नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो उसके एक नंबर आपको जोड़ दिए जाते हैं। तो वीडियो आपको अगर अच्छी लगी मेरी, तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करिए।